नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 57.3% पर पहुंची। कुल संक्रमितों की संख्या 4246 हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिमडेगा में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने जारी किया रिजल्ट। 91.46% विद्यार्थी रहे सफल। और राज्य सरकार ने प्रवासी महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए सक्षम ऐप के जरिए 4,56,000 प्रवासियों का डेटाबेस किया तैयार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण से संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 57.3% पर पहुंच गई है। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। इधर आज 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,246 हो गई है। इधर 24 घंटे में राज्य में 4 और मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा 37 हो गया है। अभी 1,781 मरीज सक्रिय हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, जबकि 2,428 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इधर विधायक मथुरा महतो की तबियत बिगड़ने पर उन्हें टीएमएच रेफर किया गया है। चतरा जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने सदर प्रखंड के कई गांवों में जागरूकता अभियान चलाया। एक रिपोर्ट। चतरा जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए श्री स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने सदर प्रखंड के कई गांवों में जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान सदस्यों ने घर घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, फेस मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाना, प्रतिदिन योग अभ्यास करना, गर्म पानी व ताजे भोजन का सेवन करने का सुझाव दिया। वहीं दूसरी ओर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों जैसे नींबू, हल्दी, गिलोय आदि का नियमित सेवन करना व स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन द्वारा तय सुरक्षात्मक मानकों का भी सख्ती से अनुपालन करने आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच करीब 500 फेस मास्क का भी वितरण किया गया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा कोडरमा जिले में वरदान साबित हो रही है। जिले में संचालित 7 में से 3 एम्बुलेंस सिर्फ कोरोना संक्रमित को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। तक इस एम्बुलेंस सेवा के जरिए 300 से ज्यादा संक्रमित मरीजों को आज के लिए समय पर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और सतत यह प्रक्रिया जारी है। 3 एम्बुलेंस और इसे संचालित करने वाले 12 कर्मी पूरी तरह से कोरोना संक्रमितों को समर्पित नजर आ रहे हैं। 12 स्वास्थ्य कर्मी लगातार 3 महीने से ज्यादा वक्त से परिवार से अलग रहकर हर दिन कोरोना संक्रमितों को कम से कम समय में अस्पताल पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए अभी तक ये सभी चालक खुद भी सुरक्षित हैं और लोगों को भी सुरक्षित रहने की सलाह देते हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। कोरोना सैंपल की जांच के लिए राज्य का 5वां और हजारीबाग का पहला RT-PCR लैब शुरू हो गया है। आज शाम से इस लैब में कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज परिसर में ये वायरोलॉजी एंड कोविड-19 टेस्ट लैब शुरू किया गया है। प्रतिदिन 1000 टेस्ट सैंपल जांच करने की सुविधा इस लैब में है। अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब से हजारीबाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि अब लोगों के कोरोना पीड़ित होने की जांच के लिए सैंपल रांची या धनबाद नहीं भेजना होगा। सैंपल भी ज्यादा हम ले पाएंगे, चूंकि भीड़ अभी यहाँ कम रहेगा, इसलिए यहाँ से सैंपल करके हम अभी आप लोगों को पता है 7 दिन तक यहाँ लॉकडाउन हुआ, इसलिए सैंपलिंग बहुत जोरदार होने वाला है। पूरे टाउन का सैंपलिंग जहाँ तक हो सकता है हम लोग रोज लेंगे और यहाँ टेस्ट आराम से होगा। चिट्ठी से आता नहीं है, वो तो मेल से आता है, वो 1 सेकंड में पहुँचता है। 15 दिन से आ चुका है, यहाँ भी भेजा गया, वो भी आ जाएगा। हम लोग का सैंपल यही था, हजारीबाग का ही सैंपल हम लोगों ने रिम्स नहीं भेजा। यहाँ आयलार है, इसमें सैंपल आसानी से रखा जा सकता है, इसलिए आयलार में हमने सैंपल को रखा है कि 100% फायदा, इसमें कुछ नहीं। कोई रिपोर्ट आपका जल्दी आएगा, वो अभी नहीं तय हुआ है, लेकिन ज्यादा चांस है कोडरमा, चतरा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए
सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की पलामू इकाई ने पांकी प्रखंड के अंबाबार के पंचायत सेवक विरोधी सिंह को 4000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पंचायत सेवक पर मनरेगा के तहत डोभा निर्माण में मजदूरी भुगतान की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। इधर सिमडेगा में आज ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। उन पर सड़क निर्माण कार्य कर रहे संवेदक से बिल बनाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। संवेदक ने विजिलेंस की टीम को इसकी शिकायत की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज मैट्रिक का परीक्षा परिणाम जारी किया है। 91.46% छात्र इस वर्ष सफल रहे हैं। वेबसाइट cbseresults.nic.in या results.nic.in पर देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों को SMS के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी परिणाम भेजे जाएंगे। मोबाइल नंबर 77382999899 पर जरूरी विवरण के साथ SMS भेजकर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्किल यानी कुशल होना, रीस्किल यानी नए कौशल सीखना और अपस्किल यानी कौशल में सुधार व्यापार के माहौल और बाजार की दशाओं में तेजी से हो रहे परिवर्तन के समय प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बातें कही। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना, जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल।
इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। राज्य में भवन निर्माण विभाग के तहत 25 करोड़ रुपए तक की निविदा स्थानीय संवेदकों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वीकृति दे दी। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। निविदा में कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्थानीय होनी चाहिए। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने उपायुक्तों को पत्र लिखकर वेबिनार के माध्यम से सामाजिक संस्था दिशा की बैठक करने का आग्रह किया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर श्री मुंडा ने वेबिनार के माध्यम से ही दिशा संस्था की महत्वपूर्ण बैठक 10 दिनों के अंदर आयोजित करने का सुझाव दिया। बैठक में परिवहन को सुगम बनाने और सिंचाई प्रणाली विकसित करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, पुलियों के साथ सड़क निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में एचईसी की समस्याओं को लेकर केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर स्थायी सीएमडी की नियुक्ति करने की मांग की और एचईसी को परमाणु ऊर्जा में विलय करने की बात कही। सांसद सेठ ने एचईसी के पुनरुद्धार की भी मांग की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया है। रांची स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। राज्य सरकार ने मिशन सक्षम मोबाइल ऐप के आंकड़ों के जरिए आजीविका सशक्तिकरण की पहल की है। इसके द्वारा प्रवासी महिलाओं को सखी मंडल में जोड़कर आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। मिशन सक्षम सर्वेक्षण के जरिए अब तक 4,56,000 प्रवासियों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। इसके मुताबिक कुल प्रवासियों में 37.2% लोग खेती बाड़ी में रुचि रखते हैं। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक के निर्देश पर कृषि के क्षेत्र में इच्छुक प्रवासी महिलाओं को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में उचित स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सुविधा प्राप्त कुमारडुंगी प्रखंड स्थित 3 स्वास्थ्य केंद्र अंधारी, उलिहातू, कुंडियाधर केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उत्क्रमित किया गया है, जिसके कारण यहां ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी अरुण साह का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपी सामू हांसदा को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। सामू पर बरहेट थाना क्षेत्र के डुगू बथान में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का भी आरोप है। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने पत्रकारों को जानकारी दी कि सामू का संबंध असम के उग्रवादी संगठन नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी से भी है। खूंटी जिले में नवनियुक्त उपायुक्त शशि रंजन ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को पूरा किया जाएगा और पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पलामू में आयोजित 2 दिवसीय वेबिनार का समापन हुआ। जिला प्रशासन तथा नीति आयोग द्वारा आयोजित किए गए वेबिनार में कई विशेषज्ञों ने पलामू के युवाओं को संबोधित किया। वेबिनार में नेहरू युवा केंद्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नए उपायुक्त छवि रंजन ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार मुलाकात की। धनबाद के नए उपायुक्त अमित कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया और पलामू समाहरणालय परिसर के सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी ने आज को ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन की शुरुआत की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 57.3% पर पहुंची। कुल संक्रमितों की संख्या 4,246 हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिमडेगा में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने जारी किया रिजल्ट। 91.46% विद्यार्थी रहे सफल। और राज्य सरकार ने प्रवासी महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए सक्षम ऐप के जरिए 4,56,000 प्रवासियों का डेटाबेस तैयार किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन
समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।